हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर पारुल और आज हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबसे पहले है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं। वो ऐसे कनेक्टर्स हैं जिसमें नेबेन्स आर्ट्स बनती हैं। नेबेन्स आर्ट्स सुन के लग रहा होगा कि यार नेबेन्स आर्ट्स क्या होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ नेबेन्स आर्ट्स। नेबेन्स आर्ट्स एक ऐसा फॉर्म ऑफ सेंटेंस है जिसमें जो हमारा वर्ब है वो लास्ट में चला जाता है, तो हम उसको कहते हैं नेबेन्स आर्ट्स। जर्मन लैंग्वेज में नेबेन्स आर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो उसके बाद जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो पोजीशन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो हमारी पोजीशन थी वो null पोजीशन थी, माने 0 पोजीशन थी, बट इसमें ये पोजीशन लेते हैं। नेक्स्ट इज कोमा, इसमें मस्ट है। इसमें 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हाउप्जार्ट्स कोमा नेबेन्स या नेबेन्स कोमा हाउप्जार्ट्स। जो नेबेन्स पहले आ गई, अगर हमारा जो नेबेन्स या कनेक्टर पहले आ जाता है तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो वर्ब कोमा वर्ब बनेगा। इसको आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला है वाइल। वाइल का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार था मैं स्कूल नहीं आया। मैं बीमार था क्योंकि मैं बीमार था मैं स्कूल नहीं आया। मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो इसमें हम किसी चीज़ का रीज़न दे रहे हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई, तो जो उसका रीज़न है हम वो देते हैं वाइल से। वाइल होता है हमारा एसोसी कनेक्टर जिसका मीनिंग है बिकॉज। ठीक है, तो सवाल जब हम पूछेंगे तो इसका सवाल बनेगा वारूम। वारूम का मतलब है वाई यू हैव नॉट केम टू स्कूल येस्टरडे। बिकॉज आई वॉज इल दैट्स वाई आई डिडेंट कम टू स्कूल येस्टरडे। तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए। तो जो ये क्यों है इसका मतलब जर्मन में वारूम है। तो वारूम इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्यों। तो जो इस सवाल का जवाब होगा वो बनेगा वाइल से। ठीक है, जैसे वाई आर यू गोइंग टू बेड, तो इसका जर्मन में वारूम गेस्ट डू इन्स बेड, कि तुम बेड में क्यों जा रहे हो। आई एम गोइंग टू बेड बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं बेड में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इश गेहे इन्स बेड वाइल इश म्यूडा बिन, और वाइल इश म्यूडा बिन गेहे इश इन्स बेड, इसमें वर्ब कोमा वर्ब आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा वाइल ख़त्म होता है। तो ये हमारा नेबेन्स आर्ट्स है। आप ध्यान से देखोगे तो जो इसमें हमारा वर्ब है, अगर आप देखेंगे तो सेकंड पोजीशन ये बनती है, बट इसमें जो हमारा वर्ब है वो आम एंड लास्ट में है। ठीक है, और अगर वर्ब कोमा वर्ब बना, अगर आप नेबेन्स आर्ट्स पहले लिख रहे हो तो भी जो हमारा सेंटेंस के एंड में आया हमारा वर्ब, और इसमें हम वर्ब कोमा वर्ब बनाते हैं। नेक्स्ट है दास। दास का है डैट या की। क्वेश्चन बनता है वस, वट क्या, वट आर यू सेइंग, वस जाक्सू तुमने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा। ठीक है, तो जो की है वो यहाँ पे है दास, तो इसके साथ भी हमारा नेबेन्स आर्ट्स बनता है। आई एम सीइंग दैट आई एम नॉट कमिंग टुडे, इश जागर दास इश heute nicht कॉमा, तो जो हमारा वर्ब है वो आ गया आम एंड या फिर लास्ट में। ठीक है, और अगर हमने हमारी नेबेन्स आर्ट्स पहले लिखी है तो दास इश heute nicht कॉमा जागा इश। ठीक है, एक चीज़ इसमें याद रखनी है, हमेशा जो भी हमारा कनेक्टर है इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। लास्ट है हमारा वेन। वेन का मतलब है इफ़, वेन एवर, वेन या जब भी।
जैसे जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मैं सरोजनी जाती हूँ, ठीक है। तो जब भी, वेन एवर आई कम टू दिल्ली आई गो टू सरोजनी। तो ये जो हमारा जब भी है या वेन एवर है, इसका बनता है वेन। वेन इज शी हैप्पी, इस जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो वेन बनेगा, कि कब करती हो ये। वेन इज शी हैप्पी, वान इस्ट जी ग्लुकलिश, ठीक है। शी इज हैप्पी वेन एवर शी ड्राइव्स, वेन जी फेट इस्ट जी ग्लुकलिश, जब भी वो ड्राइव करती है वह खुश हो जाती है। या जी इस्ट ग्लुकलिश वेन जी फेट। ये वही पॉइंट है कि कनेक्टर के बाद हमेशा हमारा नॉमिनेटिव है। जैसे आप देख सकते हैं वेन के बाद जी है, या दास के बाद इश है, दास के बाद इश है, वाइल के बाद इश है, वाइल के बाद इश है, ठीक है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है और यूज़फुल टॉपिक है। आप इसको अपनी एक्सप्रेशन में और श्राइबन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।